अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रोज़ प्लांट की एक ऐसी वैरायटी शेयर करूंगा जिसमें एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ये वैरायटी जो है वो ये देसी रोज़ की वैरायटी है। देसी रोज़ की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा और हैवी फ्लावरिंग रहती है। ये जो है काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाता है, हार्डी प्लांट रहता है और सारा साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी जो ख़ास बात है वो ज़्यादा फ्लावरिंग है। अभी जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी एक ब्रांच है और इस ब्रांच पर जो है 8 से 10 बड्स बनी हुई हैं और जल्दी इन पर जो है वो फ्लावरिंग भी होगी। तो इसी तरह ये गुच्छों में जो है वो प्लांट भर कर फ्लावरिंग देता है। इसको आप जो है वो पोट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर क्यारी में ग्रो करते हैं तो उससे इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ती है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ये मैंने एक जो है वो ग्राउंड में क्यारी में ग्रो किया हुआ प्लांट है। पिछले दिनों जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशें हुई हैं और तूफ़ान की वजह से जो है वो अभी इसके फूल लटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो है वो ये इसके वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये प्लांट्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ये बुश टाइप ग्रो नहीं करते, बल्कि ये क्लाइंबिंग मतलब ये है क्या, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। मतलब ये कि अगर आप इसको दीवार के साथ ग्रो करते हैं तो ये क्लाइंब भी करती हैं, क्लाइंबिंग वैरायटी आ जाती है इसमें। और बुश टाइप ये नहीं ग्रो करते, जैसा कि ये अभी इसके साथ प्लांट लगा हुआ है। ये इंग्लिश रोज़ का एक ऑरेंज कलर वाला प्लांट लगा हुआ है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इतनी मतलब बड़ी नहीं होती और इसकी जो है वो एक फ्लावर जो है वो एक ब्रांच पर एक से ज़्यादा, एक या दो फ्लावर्स आते हैं, इससे ज़्यादा इस पर फ्लावर नहीं आते। जबकि ये देसी रोज़ वाली जो वैरायटी होती है इस पर एक ही ब्रांच पर 8 से 10 फूल खिलते हैं। इसकी कटिंग्स लगाना भी बहुत आसान रहता है। उसकी दूसरी जो ख़ास बात मैंने आपको बतानी थी वो इसकी फ्रेगरेंस है। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपका पूरा घर जो है वो खुशबू से महक उठेगा, क्योंकि ये इसकी जो देसी प्लांट की फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको आप 10 से 12 इंच के पोट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग मैं आपको दिखाता चलूँ, ये तकरीबन दिसंबर में इन प्लांट की मैंने कटिंग्स लगाई थी। अभी इन पे भी बड्स बनना शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं बल्कि। अभी जल्दी इन पर भी जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इनकी कटिंग्स लगाना भी बहुत आसान और सिंपल रहता है। जस्ट जो है वो दिसंबर जनवरी में आपने 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देना है, तो ये कटिंग्स आसानी से ग्रो कर जाती हैं। इनके सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी 90% तक आपको देखने को मिल सकते हैं। जब टाइम आएगा तो मैं देन आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपने देसी रोज़ की कटिंग लगानी है। इन फ्लावर्स की जो ख़ास बात ये है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनकी फ्रेगरेंस, और दूसरा जो है इनकी जो ये पत्तियाँ होती हैं ये काफ़ी थिन होती हैं, बारीक होती हैं, इसलिए इतनी देर के लिए मतलब ये है कि प्लांट पर टिक नहीं पाती और ज़्यादा लोड की वजह से जो है वो ये प्लांट नीचे की तरफ झुक जाता है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, ये फ्लावर जो अभी स्पेंट हो चुके हैं, मुरझाना शुरू हो चुके हैं, ये अब नीचे की तरफ जो है लोड बढ़ता जा रहा है, प्लांट नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी जो वैरायटीज़ होती हैं ये काफ़ी देर के लिए स्टैंड रहती हैं, क्योंकि इनकी एक ब्रांच पर जो है वो एक ही फ्लावर खिलता है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी देर तक जो है फ्लावर ब्रांच पर टिका रहता है। और इनमें जो है वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं देसी वाली वैरायटी में। इसमें आपको वाइट कलर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो वाइट में ज़्यादातर आती है वो क्लाइंबिंग वाली क्लाइंबिंग की तरह मतलब ग्रो करती है। वो अगर आप इसको दरख्त पर चढ़ाते हैं तो उस पर भी ग्रो कर जाती है, या फिर आप उसको गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर चढ़ाते हैं तो उस पर ऊपर भी वो ग्रो करती है और उसमें भी हैवी फ्लावरिंग होती है। वो वैरायटी अभी मेरे पास नहीं है, जल्द ही मैं ऐड कर लूँगा। इस प्लांट की जो है काफ़ी सारी फ्रेगरेंस होने की वजह से इससे परफ्यूम भी बनाई जाती है। जो रोज़ के नाम से मेरे ख़्याल में हमारे मार्केट में मिलती है, वो उसकी खुशबू और जो है इस फ्लावर की खुशबू दोनों मैच करती हैं। मेरे आइडिया में ये इन्हीं फ्लावर से जो है वो खुशबू बनाई जाती है और ये जो है वो काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है गार्डन में। अगर आप लगाना चाहते हैं स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले मतलब कि फरवरी और जनवरी, दिसंबर से लेकर दिसंबर में भी आप इनके प्लांट नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इनकी प्राइस काफ़ी कम रहती है क्योंकि ये आम हमारे लोकल एरिया में काफ़ी चलते हैं। अगर आप नर्सरी से ना भी लाएँ तो आप किसी से भी दिसंबर जनवरी में कटिंग लेकर जो है वो घर पर लगा दें, जल्द ये ग्रो कर जाती हैं। काफ़ी ईजी टू ग्रो कटिंग्स रहती हैं, बड़ी आसानी से ये चल जाती हैं, तो ये इनको कटिंग्स को लगाना इतना मुश्किल नहीं रहता। जो दूसरी होती हैं, दूसरी वैरायटीज़ हैं,
वो जो है वो थोड़ा मुश्किल ग्रो करती हैं, लेकिन ये जो देसी वाली वैरायटी है ये काफ़ी आसान ग्रो करती हैं। वो भी मैं जब टाइम आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे इनकी कटिंग्स को ग्रो करते हैं। इनके लिए कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने इनकी जो है वो प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग से मुराद जो फूल स्पेंट हो जाते हैं, क्योंकि फुल स्पेंट होने के बाद जो है वो ये सीड पोड्स बनना शुरू हो जाते हैं। इससे प्लांट सारी एनर्जी जो है वो अपना इसको देता रहता है और नए फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करता। फुल स्पेंट होने के साथ साथ आप इनको रिमूव करते रहें। इससे ये होगा कि आपका प्लांट फ्रेश रहेगा और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करेगा और आप इस प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये थे मेरा जो है वो आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ देसी रोज़ का प्लांट शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।